जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये शनिवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी, गुरु जी आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे आज। तो आप मेरी बात मानो, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इस स्पेशल सत्संग को, शनिवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब अनिल अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। गुरु जी की शरण प्राप्त होने से हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। हम उनके बारे में नवंबर 2005 में मेरठ में अपने एक दोस्त की शादी में, संगत जी मेरे दोस्त की ना बेटी की शादी थी, तो हम वहां पे मतलब उनसे मिले। वो गुरु जी की संगत थे और हमें पता चला गुरु जी के बारे में। और फिर हमारे मन में आया कि हम गुरु जी के दर्शन करें, गुरु जी की ब्लेसिंग लें। क्योंकि संगत जी हमने पहले भी गुरु जी के बारे में बहुत सुना हुआ था कि गुरु जी की बड़ी कृपा होती है, गुरु जी बड़ा ब्लेस करते हैं संगत को, सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं गुरु जी के साथ जुड़ने के बाद। तो संगत जी कई सारी बातें हम सुन चुके थे और अब मन में आ गया था कि अब हम गुरु जी के दर्शन हमने करने ही करने हैं। और ऐसे संगत जी हमने एक दिन गुरु जी के पास जाने का मतलब बिल्कुल डिसाइड हो गया कि अब हम गुरु जी के पास जाएंगे ही। संगत जी हम लोग, मैं और मेरी आंटी, एम्पायर स्टेट जहाँ गुरु जी का मंदिर है ना, हम बाहर से गुजर रहे थे, वहां से जा रहे थे। हम किसी और काम से जा रहे थे संगत जी, हमें ध्यान आया कि गुरु जी का जो मंदिर है वो भी यहीं पर है, तो क्यों हम उनके दर्शन की कर ही लेते हैं। फिर मेरी आंटी ने बोला नहीं नहीं, अभी हम आगे काम से जा रहे हैं ना, तो पहले वो काम कर लेते हैं, गुरु जी के दर्शन तो बाद में भी कर लेंगे। संगत जी फिर मतलब ऐसी बात आई दिमाग में, तो फिर हम आगे ही चले गए अपने काम से, हम गुरु जी के मंदिर में नहीं जा पाए। और आगे जाते जाते संगत जी जो एम्पायर स्टेट है, जो पूरा संगत जी जो पूरी बिल्डिंग बनी हुई है, अभी हम वहां पे संगत जी पूरा क्रॉस भी नहीं हुए थे। मतलब अभी ना एम्पायर स्टेट की जो बिल्डिंग है ना, जहाँ पे बहुत सारे घर बने हुए हैं संगत जी, वो भी बिल्डिंग ना पूरी खत्म भी नहीं हुई थी कि हमारी गाड़ी अपने आप रुक जाती है। फिर संगत जी मैंने और मेरी आंटी ने सोचा कि चलो अब गाड़ी तो रुक ही गई है, मतलब ना संगत जी हमारी गाड़ी खराब हो गई एकदम से। वैसे हमारी गाड़ी कभी आज तक खराब नहीं हुई संगत जी, और उस दिन हमारी गाड़ी खराब हो गई। मैंने कहा कि चलो अब, मैंने अपनी आंटी से कहा कि चलो अब गुरु जी के दर्शन कर ही लेते हैं। अब मतलब हमारी गाड़ी तो खराब हो ही गई है, अब हम आगे तो जा नहीं सकते, तो अब हम गुरु जी के मंदिर में ही चले जाते हैं। संगत जी मेरी आंटी ने भी कहा चलो चलते हैं, अंदर दर्शन करके आते हैं। संगत जी हमारा वो पहली बार था गुरु जी के मंदिर में जाना, मतलब फर्स्ट टाइम था लाइफ में। हमने बस सुना हुआ था कि गुरु जी की कृपा होती है, गुरु जी बड़ा ब्लेस करते हैं संगत को, उनकी कृपा से सारे काम बन जाते हैं, ये हमने सुना हुआ था। पर हमने कभी गुरु जी को आज तक देखा नहीं था संगत जी, गुरु जी के कभी हमने दर्शन नहीं करे हुए थे। हम जैसे ही गुरु जी के एम्पायर स्टेट मंदिर में जाते हैं संगत जी, मैं क्या देखता हूँ
एक मतलब ना एक अलग सी फीलिंग थी संगत जी वहां पे ना, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि हम दिल्ली जैसे शहर में हैं अभी। ऐसा लग रहा था जैसे हम कहीं और आ गए, किसी और दुनिया के अंदर आ गए हैं संगत जी। सामने साक्षात गुरुजी महाराज विराजमान थे, गद्दी के ऊपर गुरुजी बैठे हुए थे और सारी संगत गुरुजी के चरणों में थी। संगत जी देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मतलब ये गुरुजी का बुलावा ही है कि जो गुरुजी हमें बुला रहे थे, हमें अंदर आओ, और हम बाहर बाहर से ही जा रहे थे। संगत जी ये गुरुजी का बुलावा ही था। हमें समझ आ गई कि गुरुजी ने हमारे ऊपर कृपा करनी है। संगत जी वहां से हमने गुरुजी का प्रसाद लिया, गुरुजी के दर्शन करे और थोड़ी देर में संगत जी हम वहां से निकल पड़े। रास्ते में मैं और मेरी आंटी ये बात करते हुए आ रहे थे कि देखो कितना अच्छा प्रसाद था, कितनी अच्छी फीलिंग थी वहां पे बैठकर। ऐसा लग रहा था कि वहां पे बैठे ही रहें, वहां से उठे ही ना कभी भी। तो संगत जी बड़ा ना मतलब ना, मैं आपको बताऊं, गुरुजी ने हमसे बात भी करी हुई है। गुरुजी ने मेरे से पूछा भी था तू कहाँ पे रहता है, तो मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी मैं तो मेरठ से आया हुआ हूँ, मेरा जो एक घर है वो दिल्ली में भी है। तो सब कुछ मैंने संगत जी गुरुजी को बताया। तो गुरुजी आगे से हंस के कहते हैं अब आया कर, आना शुरू कर दे यहाँ पे, तू तो बाहर बाहर से जा रहा था, तेरे को मैंने अंदर बुला लिया, जा तेरी गाड़ी भी अब ठीक हो गई, जा अपने घर चले जा, जिस काम से जा रहा था वहां चले जा। संगत जी आप देख लो, गुरुजी को कैसे पता कि मैं गाड़ी से आया हूँ, गुरुजी को कैसे पता मेरी गाड़ी बाहर खराब हुई भी है, गुरुजी को कैसे पता मैं बाहर बाहर से जा रहा था, अंदर मैं आने का नहीं था मेरा प्लान। संगत जी क्योंकि वो साक्षात शिव जी हैं, शिव जी महाराज हैं संगत जी, उनको एक एक बात पता होती है कि हम क्या करने वाले हैं, हमारे साथ क्या होगा आगे इन फ्यूचर में। हम देखते हैं आज और कल के बारे में, आज क्या करेंगे कल क्या करेंगे, परसों कहाँ जाना है, बस इतना ही संगत जी। हम लोगों में सिर्फ इतना ही दिमाग है, पर गुरुजी जो सोचते हैं ना वो आगे आने वाले सालों के बारे में सोचते हैं कि आज से 10 साल बाद हमारा क्या होगा, 15 साल बाद हमें कौन सी परेशानी आ सकती है, ये गुरुजी जानते हैं संगत जी। हम लोग कभी नहीं मतलब ऐसा सोच सकते। उनको संगत जी सब कुछ पता होता है, सब कुछ। आप उनसे जितना मर्जी छुपा लो, आप उनसे कुछ छुपा नहीं सकते हो। आपको लगेगा कि आप सब कुछ छुपाते जा रहे हो, पर वो अगर बताने पे आए ना संगत जी, गुरुजी साक्षात बताने के ऊपर आए, वो आपसे ऐसी ऐसी बातें शेयर कर देंगे जो सिर्फ आपको ही पता होंगी और किसी को भी नहीं। संगत जी प्लीज सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहे हैं दोनों, लाइक शेयर सबने करना है, क्योंकि तभी ये सत्संग आगे तक जा पाएगा, संगत तक पहुंच पाएगा और संगत इस सत्संग को सुन पाएंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।